शिकंजी का स्वाद बाय राशि एंड दिव्यांशी's डॉल स्टूडियो। क्लास का पहला दिन। टीचर सभी बच्चों का इंतजार कर रही हैं और उनकी राह देख रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप जाओ और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। ओके ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप लोग जाओ और जाकर अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम आप बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू बेटा। अब आप भी जाओ और जाके बैठ जाओ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप जाओ और जाके अपनी क्लासमेट्स के साथ बैठो। ओके ओके मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। अब आप जाओ और जाकर अपने क्लासमेट्स के साथ बैठो। ओके ओके मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का हमारी इस साल की फर्स्ट क्लास में स्वागत है। माय नेम इज मिस हेमा। अब आप लोग एक एक करके मुझे अपने अपने नाम बताओ। टेल मी योर नेम वन बाय वन इन अ सीक्वेंस। ओके ऑल ऑफ यू। Ma'am, my name is Cutie. Ma'am, my name is Ariel. Ma'am, my name is Shona. Shona? Yes, ma'am. Ma'am, my name is Aurora. Ma'am, Billy. Okay, Billy. बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बारे में आज हम लोग थोड़ा डीपली यानी कि विस्तार में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग इस बार थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके ओके मैम। बच्चों, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल फार्मूला की डिफिनीशन क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़े ही थे, आज हम लोग कंपाउंड के ही एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है केमिकल फार्मूला की डिफिनीशन। केमिकल फार्मूला इट इज अ सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स शोइंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड and their relative proportion. So children, chemical formula is a set of chemical symbols showing the elements present in a compound and their relative proportions. So children, anyone knows the chemical formula of water? Okay, wait. Aurora, you tell. Ma'am, H2O. Very good. What are the elements? Ma'am, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Very good. Keep it up and sit down. Let me write there. See children. Okay. So children, anyone knows the chemical formula of glucose? Raise your hand and don't shout. I'll choose. Okay. अच्छा क्यूटी, you tell. Okay ma'am. Have C6H12O6. Now the elements present in it. Ma'am, the elements are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, 6 atoms of oxygen. Very good cutie. Keep it up. Sit down. Let me write there. Okay children. Now write the homework. Okay children, write this in your notebooks which I have written on the board. Now, sorry children, now the time is up. All of you go at your home and do the homework which I have given and learn all the things and also learn the definition by your heart. Okay? Thank you class, enjoy your day. And Billy, you meet me in my office. Okay? Okay ma'am.
वाह कितना मजा आया क्लास में, मैम ने कितना अच्छा पढ़ाया। मैम आपने मुझे बुलाया था। यस बेली, तुम हर समय उदास ही रहती हो, क्लास में अकेले बैठी रहती हो और एकदम चुपचाप रहती हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देती हो। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मैम वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। टीचर बहुत ही भली व्यक्ति थी, इसलिए उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। बेली, तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर पर आ जाना, हम लोग मिलकर बात करेंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके? ओके मैम। टीचर का घर। टीचर ने बच्चे को बैठा दिया और स्वयं किचन में चली गई और शिकंजी बनाने लगी। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं आती हूँ। ओके मैम। टीचर ने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देने के लिए जाने लगी। शिकंजी का गिलास छात्र को देते हुए कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख टीचर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देती हूँ। टीचर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं मैम, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यह बात सुन टीचर गंभीर हो गई और बोली, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ कि शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। टीचर की बात छात्र समझ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगी। हाँ मैम, मैं समझ गई हूँ। मुझे अपने बीते हुए पल को भूल जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। आप बहुत अच्छी हैं मैम, थैंक यू मैम मुझे समझाने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें समझा सकी। अच्छा अब तुम घर जाओ। ओके? ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।